नमस्ते भारत। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल संवाद की पॉडकास्ट सीरीज संवाद विद दीपक पवार में। और आज हमारे साथ हैं अमरदीप सिंह रोबिन जी। अमरदीप सिंह रोबिन जी शिवालिक नगर, जो सरकार की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी जिसको हम बोलते हैं छोटी सरकार, उसमें शिवालिक नगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय सभासद हैं और जनता के बीच हमेशा बने रहने वाले और ज्वलंत मुद्दों पे अपनी राय रखने वाले अमरदीप जी को हमने आग्रह किया कि अब वो हमारे साथ संवाद में आए, ताकि उनके व्यक्तिगत अनुभव और उनकी कार्यशैली को हम जन जन तक पहुंचा सके। इसी क्रम में अमरदीप जी बहुत बहुत स्वागत, आभार संवाद के लिए समय निकालने के लिए। आपका भी धन्यवाद कि भैया आपने इस लायक समझा हमें। नहीं, आपकी कार्य प्रणाली है, अगर यहाँ बैठने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं विशेष होता है, क्योंकि हमें किसी प्लेटफॉर्म तक उसके कार्य प्रणाली लाते हैं। आपके जो कार्य है वो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे आप, और समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप जुड़े रहे हैं। तो मैं इसी क्रम में जब सबसे पहले मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करता हूँ तो बोलता हूँ कि पृष्ठभूमि क्या है। तो आपका मैं पृष्ठभूमि जानना चाहूँगा, किस बैकग्राउंड से आते हैं और कैसे यहाँ तक का सफर आपका रहा, ताकि आगे की भूमिका जोड़ी जा सके। देखिए, फादर साहब हमारे बीएचएल में थे। 1976 में पापा जी हमारे टाटा जमशेदपुर से यहाँ पर आए, और जो है 84 में हमारा मेरा बर्थ हुआ, बीएचएल हॉस्पिटल में पैदा हुआ भैया। और छोटे से संघ से जुड़ा था मैं। संघ से आपका जुड़ाव है? हाँ, शुरू कितने से। कितनी संघ आयु कितनी रही आप? भैया देखिए, वैसे तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, मतलब ऐसा मैंने बहुत बार देखा और सुना समझा भी। जब मैं सेक्टर 3 में रहता था, जब हमारा क्वार्टर था यहाँ पे पिताजी का, तो यहाँ शॉपिंग सेंटर के पीछे एक शाखा लगा करती थी जहाँ खोखे हुआ करते थे। तो तब हमें पता नहीं था कि ये क्या, बस हम खेलने जाते थे। तो हम 10 परिणाम तो हमने तभी कर लिया था जब हम कक्षा 3 में था मैं तब। उसके बाद जो है पिछले 14 सालों से मैं एक्टिवली संघ में काम कर रहा हूँ, और मैं संघ के दायित्वों पर भी रहा हूँ। मैं बस्ती प्रमुख भी रहा हूँ। अभी जो हमारा इतना बड़ा राम मंदिर अभियान हुआ, उसमें मैं अपने क्षेत्र का कलेक्टर भी रहा। बहुत सुंदर। जी जी। और सामाजिक काम भैया, अब लगता है कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। कोरोना में भी हमने 56 दिन भोजनालय चलाया, वो भी संघ के बैनर के नीचे चलाया। और भी कभी हमने लगभग 3200 आयुष्मान कार्ड बनाए लोगों की, क्योंकि उसके पीछे हमारा इंटेंशन ये था कि आज तक हमने सरकारों को दिया, पहली बार सरकार आम व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करने जा रही थी, कर रही थी, तो हमें लगा कि उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। आप बिलीव कीजिए कि एक आयुष्मान कार्ड को बनने में उस समय राशन कार्ड कंपलसरी नहीं था स्टार्टिंग में। तो लगभग 20 से 25 मिनट लगते थे एक को बनने में, क्योंकि भैया थंब इम्प्रेशन लगता है उसमें। तो ये सारे काम आपने भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे किए? नहीं, ये हमने भारतीय जनता पार्टी से पहले किए, जब मैं संघ में काम करता था। जी। संघ से दायित्व मुक्ति के बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी में कब आप आए? लगभग 5 साल पहले। 5 साल, मतलब 5 साल आप पार्टी में बने रहे। उसके बाद आप पार्टी की किसी पद पे भी रहे आप? हाँ, पार्टी के कुछ पद रहे मेरे साथ। कुछ एक्सीडेंट हुआ मेरा अपना पर्सनल, तो मैं 1.5 साल में, मतलब किसी मजबूरी से अपने घर पे ही रहा, घर से निकला नहीं। तो बस फिर मैं बहुत ज़्यादा काम पार्टी के लिए नहीं कर पाया, और दायित्व मिलते रहे, जो भी संगठन जिम्मेदारी देता रहा करते रहे। तो आपको फिर चुनाव निर्दलीय क्यों लड़ना पड़ा? चुनाव निर्दलीय क्यों लड़ना पड़ा? क्योंकि भैया हमारे अंदर एक क्वालिटी जो उनको चाहिए थी वो नहीं थी। उनको चाहिए था कि एक ऐसा व्यक्ति मिले जो कुर्सी की परिक्रमा करे, गाड़ी का दरवाजा खोले, सल्यूट करे, सल्यूट करके दरवाजा बंद करे। भैया हम वो नहीं कर, वो क्वालिटी है नहीं हमारे अंदर, इसलिए हमें टिकट नहीं मिला। अच्छा। जी। तो फिर आपने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया? हाँ जी। और आप अच्छे अंतराल से हाँ, भी। प्रभु का आशीर्वाद। वही आपने बोला ना कि हमने कुछ अच्छे काम किए होंगे, वो पब्लिक को ने देखे होंगे, समझे होंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें कर सकता है, इस लायक समझा। और मैं आज जो भी हूँ अपने वार्ड की, अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता की वजह से हूँ। इसीलिए भैया उनकी आवाज़ पे रात को 1:30 बजे फ़ोन करते हैं, 2 बजे फ़ोन करते हैं। मतलब मैं कभी एक्सक्यूज़ नहीं देता उनको ना, जैसे कि कोई लेटर ही बना कर देना हो तो भैया मैं बना कर घर पे दे के आ जाता हूँ। कोई कि आप वो आए परेशान हो, मैं मौका देता नहीं उनको। अच्छा, मैं सभासद के रूप में, मैं, ये मेरा पहली बार प्रश्न है,
और पॉडकास्ट के माध्यम से शायद कुछ जनता है उसको पता भी लगे सभासद के रूप में क्या क्या कार्य रहते हैं, तो सभासद के रूप में आपको जिम्मेदारियां मिलती हैं। सभासद का सभासद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगा एक विधायक से भी बड़ी होती है। आपने क्षेत्र के लिए तो है। हाँ, बताता हूँ ना आपको वो कैसे रहती है, पब्लिक को आपके माध्यम से बताता हूँ। देखिए, विधायक क्या होते हैं, विधायक होते हैं बड़े लोग, है ना, बड़े होते हैं भाई, बड़ा क्षेत्र होता है, तो वो क्या होता है हर जगह पर जाकर ना समय नहीं दे पाते। ठीक है, समय भाई एक ना? दिन है, एक दिन में कितने जगह आदमी जाएगा, यही है। उनकी मजबूरी भी यही है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो सभासद होता है उसको खुद बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है जा जाके। मैं बिजली विभाग में फोन करूंगा तो मेरे फोन से काम नहीं होगा भैया, मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है ना, मुझे जाना पड़ता है बिजली विभाग में, वहां पे जाके उन लोगों की लेटर्स लिखने, उनसे संवाद करना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है, कई बार एग्रेशन भी दिखाना पड़ता है। अभी पिछले हफ्ते आप लगाइए हम बिजली विभाग गए, आप है ना, मैं अपने वार्ड के लोगों के साथ वहाँ गया, हमने मैडम से निवेदन भी किया, सब कुछ किया, तो हमारे संघर्ष का परिणाम यह है कि लगभग 3 नए ट्रांसफार्मर हमारे क्षेत्र को मिले। बहुत सुंदर। हाँ जी। तो हर एक, क्योंकि हर एक व्यक्ति आप तक डायरेक्ट जुड़ा होता है, आपसे अपने मन की, दिल की, घर की सब बात कर लेता है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। छोटे छोटे कई सारी चीजें ऐसे आपस के मनमुटाव होते हैं, हम बैठ कर आपस में उसको खत्म करवा देते हैं, उठाने तक पहुंचते नहीं। हम पुलिस का भी काम कर लेते हैं थोड़ा सा, सहयोगी एक तरीके से। सहयोगी है। पुलिस भी दिन रात अपनी ड्यूटी करती है, बस थोड़ा सा हम भी कोशिश करते हैं कि चीजें वहां तक ना पहुंचे, क्योंकि सब पक्ष अपने ही हैं और वो किस तरीके से एक हो जाए, हमारा मोटिव यही है, अपने लोग माना जाए, आपस में खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो जैसे सभासद हो गए, अब आप निर्दलीय जीत के आ गए, जी ठीक, अब तो आप सभासद हो गए। जी अब जो नगर पालिका, चाहे वो शिवालिक नगर पालिका हो या किसी भी नगर पालिका का हो, जो नगर पालिका अध्यक्ष है, जी। अब उसके लिए तो जो सभासद है सब उसकी टीम हो गई। हाँ जी। तो मतलब बहुत सारे फेसबुक और अखबार के माध्यम से आप ये सबसे छोटी शिवालिक नगर की नगर पालिका है और ये तो मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, दूसरा ही चरम है ये इसका। तो पहले में भी ऐसा ही हुआ, सेकंड में भी आप लोगों में तालमेल क्यों नहीं बन पाता, इतना छोटा नगर पालिका में भी? देखिए, पहली नगर पालिका वाले में तो मैं था नहीं जी, है ना, तो पहले के बारे में तो आप खुद ही बता रहे हैं कि पहले तालमेल नहीं बन पाया, तो चलो इसकी बात करते हैं। हाँ, देखिए, ये हमको ये समझना पड़ेगा, जब एक सामने वाले व्यक्ति का माइंडसेट ऐसा हो कि इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं जहाँ बैठा हूँ शिवालिक नगर में, मैं सबसे पहले शिवालिक नगर की बात ही बताता हूँ कि शिवालिक नगर से मुझे वोट नहीं मिला, मैं शिवालिक नगर में काम नहीं करवाऊंगा। ये मैं जो है ना, ये मैं कौन हुआ कि मैं नहीं करवाऊंगा? अरे संसाधन सरकार के हैं, नहीं अगर मान लिया, पब्लिक के पैसे से हैं। नहीं अगर मान लिया माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जी, तो आपको और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, एक खास तबका है जो उनको वोट देता ही नहीं है, हाँ बिल्कुल। तो फिर वो मोदी की सौगात क्यों चलाते हैं? अब मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक चुना हुआ जो प्रतिनिधि होता है ना, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। पार्टी विशेष का आज आपने मोदी जी की बात की, तो मोदी जी जो हैं आज सोनिया गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी के भी, सबके हैं, वो अखिलेश जी के भी हैं और वो लालू जी के भी प्रधानमंत्री सबके हैं, है रहेंगे। ना। तो ये तो एक छोटी मानसिकता वाली बात हुई ना, जो इस तरह की बातें लोगों से कह रहा है कि भाई मैं नहीं करूंगा ऐसा। मैं हम तो ये पूछे तो रहे कि आप हैं कौन? वो जेसीबी जो वहाँ खड़ी है वो नगर पालिका की जेसीबी है। जेसीबी, वो एक सेकंड अभी यहीं रुकते, जेसीबी से मुझे याद आया, एक जेसीबी का भी प्रकरण बहुत फेसबुक पे चला था। जी जी। तो वो क्या था, एक कुछ तो भी मुझे याद है कि एक कुछ जागरण होना था जी, और आपका सार्वजनिक भूमि थी, वो प्रकरण। हम सब सनातन बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल। माता रानी को मानते हैं और जागरण की हमारे लिए क्या वैल्यू है। इम्पोर्टेंस है ना, तो हमारे सेंटिमेंट जुड़े हैं। तो 4 सभासद आपके पास नियमित रूप से जा रहे हैं सुभाष नगर के कि भाई हमारे यहाँ जागरण होना है, हमको वहाँ जगह बहुत गंदी है, जेसीबी चाहिए, जेसीबी चाहिए, जेसीबी चाहिए। आप मना करते रहे। वैसे आप अपने आप को इतना बड़ा भक्त बताते हैं कि मेरे से बड़ा तो कोई पूजा पाठ वाला इंसान नहीं है, और माता के काम में आप विघन डाल रहे हैं। अब सोचिए माइंड सेट। तो अल्टीमेटली फिर हमने अपनी व्यवस्थाएं करके जेसीबी मंगवाई देखिए और वहाँ सफाई करवाई। आपका सभासद अध्यक्ष का झगड़ा, 2 गुटों का झगड़ा,
एंड ऑफ द डे इसमें सफर करती है यहाँ की जनता। जनता जिसने वोट दिया, जी जनता जिसने वोट देने के बाद अध्यक्ष चुना, सभासद चुने, अब उसका ये भी काम रह गया कि वो पूरे 5 साल इंतजार करे कि कब इनके झगड़े खत्म हो, कब ये सफाई कराए, कब सफाई वाला आए, कब नाली साफ हो। जनता सिर्फ इंतजार कर रही है। आपके माध्यम से मैं जनता को ये चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो सबसे पहले काम की शुरुआत होती है बोर्ड बैठक से। ठीक, ये जो बोर्ड बना है इसकी बैठक होगी ना तभी प्रस्ताव आएंगे। हाँ हमारे सभासद 13 के 13 अपने प्रस्ताव बना बना कर तैयार बैठे रहे और वो जगह जगह घूमते रहे, कोई हमारी बोर्ड बैठक करवा दे, क्योंकि बोर्ड बैठक करवाने का जो अधिकार है वो सिर्फ अध्यक्ष के पास है। हमने कहाँ कहाँ ठोकरें नहीं खाई भाई साहब, हम हर जगह गए, बड़े बड़े अधिकारियों के पास गए। अल्टीमेटली हम कई बार जब डीएम साहब के पास पहुंचे और हमने डीएम साहब को बताया कि पूरे प्रदेश की नगर पालिकाएं, नगर निगम अपनी बैठकें कर चुके और उनके काम सुचारू रूप से शुरू हो चुके, बगल में नगर निगम हो चुके, लेकिन हमारी बोर्ड बैठक ही नहीं हुई। जब उन्होंने फटकार लगाई, सेम डे ईओ साहब का फोन आया कि फला तारीख को बोर्ड बैठक होने जा रही है, आपके घर पे लेटर आ रहा है। तो आप सोचिए कि डीएम साहब के हस्तक्षेप से हमारी बोर्ड बैठक हुई, तो किसका इंटेंशन है काम ना करना हमारा? हम तो मांग कर रहे थे तब से बोर्ड बैठक करो, हमने प्रस्ताव रेडी है, अब हम काम करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। जनता को सोच। अच्छा चलिए, बोर्ड बैठक भी हो गई, डीएम साहब जितना कर सकते थे उन्होंने अपना काम कर दिया। अब अल्टीमेटली इनका काम था, इन्होंने अखबार में आया बड़ा बड़ा 555 प्रस्ताव पास कर दिए जी, इतने करोड़ का 30 करोड़ का बजट पास कर दिया। एक भी सभासद को ये नहीं पता कि वो 555 प्रस्ताव कौन से हैं। प्रोसीडिंग की कॉपी आज 2 महीने होने जा रहे हैं, इस 3 तारीख को 2 महीने पूरे हो जाएंगे और आज तक हमने क्या प्रस्ताव दिया उसमें से कौन सा पास हुआ वो कॉपी हमको नहीं दी जा रही। क्या मतलब, अगर वो हम कॉपी हम पढ़ेंगे नहीं तो हम उस पर साइन कैसे करेंगे? उसके लिए सारी ब्लैकमेलिंग चल रही है ना। ये जो जबरदस्ती की हड़ताल करवाई गई कर्मचारियों की, ये सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं चल रहा है, जो सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये जो अखबार है, नहीं ये जो अखबार है, ये हमारी तो हैसियत है नहीं कि भाई अध्यक्ष जी की तरह हम अपने घर पे छपवा लें, हम तो छोटे सभासद हैं, वो भी निर्दलीय। ये जो अखबार है ये भरे पड़े हैं। मैं कल का अखबार आपको बताता हूँ, कल का लेटेस्ट अखबार, ये अखबार है कल का। इसमें लिखा है, शिवालिक नगर पालिका ने फाइल पर मारी कुंडली, आखिर कैसे होगी आरोपी की जांच। अखबार कौन सा है ये अखबार है दैनिक जागरण। ये सर्टिफाइड अखबार है, जनता द्वारा भी और शासन द्वारा भी, बिल्कुल है ना। ये ऐसा नहीं है जैसा अध्यक्ष जी छपवाते हैं अपना सुबह सवेरा शाम अंधेरा। ये वैसे अखबार नहीं है जो अपने घर पे छपवा लिए, निकाल लिया और टेंडर जारी कर दिए। आप ये समझिए, सिटी मजिस्ट्रेट ये नगर पालिका ईओ को चौथा रिमाइंडर भेज रहे हैं, इस पर लिखा है साफ साफ, ये देखिए चौथा रिमाइंडर। 4 रिमाइंडर किसको देने पड़ रहे हैं? सिटी मजिस्ट्रेट को। और इनकी हिम्मत देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ये वो नहीं दे रहे हैं फाइलें। अगर ये इतने ईमानदार हैं तो एकदम निकाल कर देना फाइलें कि लीजिए ये हमारी फाइल है, जांच कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी कीजिए। ये कल का अखबार है। नहीं देखो, ये सबसे छोटी इकाई के लिए और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी पार्टी, जी। और उसके बीच में ऐसे इस तरह का बर्ताव, मैं किसके साथ इसकी तुलना करूं, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता। तो ब्रिटिश शासन की कहीं ना कहीं याद दिलाने वाला है कि एक सरकार द्वारा चुने, वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि काम करना चाहते हैं, उसमें व्यवधान, और हमें अपनी अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक प्रदर्शन भी आप लोगों ने भी कर दिया था, 22 तारीख को कुछ आपका प्रदर्शन था। हाँ जी, आंदोलन करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। तो उस आंदोलन में भौंके थे आप? नहीं, माफी चाहूंगा, शब्द मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा। उस आंदोलन में भौंके थे आप? हमने तो ज्ञापन लिया जो कि हम राज्यपाल महोदय को आपको भौंकना चाहिए, आपको भौंकना चाहिए था। मेरे पास काफी स्क्रीनशॉट हैं और वो स्क्रीनशॉट्स एक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, और वो जो फेसबुक पे जैसी चीजों पे आज की डेट में मैं बताऊं, आपकी शिवालिक नगर पालिका धरातल से ज्यादा फेसबुक पे चलती है। हाँ जी, और ये बड़ा दुखद विषय है, और सभासदों को लगता होगा कि वो खंबे साफ करा के, नाली साफ करा के, और टीम को लगता होगा कि हम फेसबुक पे डाल के हम वाहवाही लूट रहे हैं,
तो आप जाहिल हो, वाहवाही नहीं लूट रहे आप। फेसबुक उसके लिए थोड़ी बनाई कि आप अपना प्रचार करो कि ये वो, और उसके बाद आप एक चीज लिखते हो कि इतने लोग इकट्ठे हुए, अब ये भौंक के चले गए। अरे भैया, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है और धरना देने का भी अधिकार है। और उसके बाद जब व्यक्ति ऐसी बात कहता है, भौंकने जैसा शब्द, मुझे दुख हो रहा है मुझे ये यूज करने के लिए कि जनता का अपमान है ये, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के लिए इस तरह का शब्द यूज करना। तो इसमें मेरे को कोई आश्चर्य नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप तो उसके पार्टी के किसी छोटे मोटे अधिकारी की बात कर रहे होंगे। जब अध्यक्ष जी ने मुझे गाली दी थी नगर पालिका दफ्तर में बैठ आपको के, शायद याद हो, आपकी उस फेसबुक की उस पोस्ट में मैंने आपको उसके कमेंट किया था उस टाइम पे जी जी कि अध्यक्ष जी को ये अधिकार नहीं है कि सभासद को किसी को माँ बहन की गाली दे, बिल्कुल। और ये अधिकार यहाँ पे इस देश में किसी को भी नहीं है। जी जी। किसी तो की गरिमा के साथ छेड़छाड़ का तो अधिकार जब कौन अगर देता है? गुरु गुरु गालीबाज होगा, तो अगर चेले उसमें अगर एक ये ऐसे शब्द लिख रहे हैं, तो मैं उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता, और मैं इनको इतना सीरियस लेता भी नहीं हूँ। आप ये सोचिए कि अगर कोई पार्टी का पदाधिकारी इस तरीके के शब्द लिख रहा है, तो पार्टी को सोचना चाहिए कि वो किस स्थिति में पहुंच रही है। मैं समझ रहा हूँ, और एक गिने चुने 4-6 लोगों का हाँ ग्रुप है जो उस पोस्टों को घुमाते हैं। अब ये हो गया, अब कीड़े कुल बुलाएंगे, अब ये भौंकेंगे। व्हाट द नॉनसेंस यार। मतलब मैं ये करता हूँ, स्क्रीनशॉट रखता हूँ, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, कोई ना कोई उन पोस्टों को डिलीट करेगा और कल एक पोस्ट डालेगा कि कहाँ है, तो मेरे पास सब है। जी जी और कुछ लोग हैं जो बेचारे हिम्मत करते हैं, वो फेसबुक पे कुछ चीजें लिखते हैं और लिखने के बाद उसके आगे वो बढ़ते नहीं है। मैं उनके भी स्क्रीनशॉट रखता हूँ, मैं उनके भी स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ। ये इनका मानसिक दिवालियापन है कि देखिए ये सब हो क्यों रहा है कि एक व्यक्ति जो मठाधीश बन के, जैसे कि मैं नहीं करवाऊंगा, ये जो मैं है ना, इस मैं को बचाने में लगा है। तू मुझे माला पहना, मैं तुझे माला पहना दूंगा, तू मुझे गुलदस्ता दे, मैं तुझे गुलदस्ता दूंगा, वही 7-8 लोग आपस में घूम रहे हैं। ठीक है, ये सबको पता है, ये जग जाहिर है इस समय ना। आप ये देखिए, जो हमने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ईमानदारी से हमने चीज़ों को रखने की कोशिश की। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को ले डाउन करने के लिए अध्यक्ष ने अपने घर पे, जैसा वो टेंडरों वाला अखबार छपवाते हैं, अखबार छपवाया बढ़िया सा, उसमें 7 लोगों की गवाही दिलवाई उन्होंने कि भाई, जिसमें वो जो जी, एक उसी दिन मृतक थे उनकी भी हाँ गवाही हो हाँ गई हाँ, थी। वो शर्मा जी जो स्वर्ग में बैठे हैं, हम्म। स्वर्ग से बुलाकर उनकी गवाही दिलवा दी। और तीसरे नंबर के पीतम्बर त्यागी, जो हमारे वार्ड नंबर 5 में है भाई साहब, उन्होंने उसका खंडन कर दिया कि ये तो मेरा स्टेटमेंट ही नहीं है। वो ऑन कैमरा उन्होंने खंडन किया। तो ये आप समझिए इनकी स्थिति किस हद तक तो ये तो खराब क्या है। मतलब, अगर हमारी जनता का हमारा रिकॉर्ड इनके पास है तो अगर जनता के पास कभी गए हो तो जनता का रिकॉर्ड होना भैया इनके पास। आप ये नहीं। सोचिए कि इनके पास वो 7 लोग नहीं मिले इनको जो ये बोल सकेंगे, क्योंकि लोग कैसे बोलें भैया जब काम नहीं हो रहा। तो ये जो नालों की फोटोएं डाली जा रही हैं, ये जो है ना, ये डेली प्रैक्टिस वाले नाले नहीं है। ये 31 लाख रुपए का टेंडर हुआ है अलग से। ये आपदा में आता है। बरसात से पहले जो नाले साफ होते हैं, वो डीएम साहब की परमिशन से होते हैं। ये उनकी फोटोएं डाल रहे हैं। जो डेली डेली जो एक्सरसाइज है वो नहीं है ये। उसकी फोटोएं डाल डाल करके देखिए, वार्ड नंबर 7 में ये हो गया, 8 में ये हो गया, फला जगह हो गया। ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए तो मैं आया हूँ आपके पास कि कम से कम इनकी सच्चाई तो बताऊं। ये 31 लाख रुपए का काम है, और उसमें भी देखिए जैसे वार्ड नंबर 12 में है, इस बार इन्होंने उसका काम जो है 12,03,000 में ठेका छोड़ा है। सफाई का, एक नाले की सफाई का ठेका है 12,03,000 रुपये। पिछली बार वही ठेका मेरे ख्याल से 5,90,000 का था। तो महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो नाला पिछले साल साफ हुआ 5,90,000 का, वो इस साल 12,03,000 का साफ हो रहा है। इतनी महंगाई वो बढ़ सब ये जनता का गाड़ी कमाई का पैसा है, हाँ जी, जो हम टैक्स के ये रूप में टैक्स देते हैं। पेयर्स का ईमानदारी का पैसा है जो इस तरीके से नालियों में बहाया जा रहा है। और उनकी फोटोज, क्योंकि ये नगर पालिका के कर्मचारी नहीं है, पैसे से मुझे ये नाला गैंग है जो साफ सफाई कर रहा है। पैसे से मुझे एक चीज याद आई। पार्टी की विचारधारा, जी और मैं उससे खुद दुखी हुआ था। आप लोगों ने बहुत अच्छा पुनीत कार्य किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप और आपके साथ राष्ट्रीय बजरंग दल हाँ जी, अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष विशाल राणा, हाँ जी, आप लोगों ने मिलके शिवालिक नगर जहाँ पे पीठ भरती है, जी, वहाँ पे एक गाय के लिए जल पीने की और घास की एक मान बनाई गई थी। बिल्कुल। मुझे याद नहीं है कब बनाई थी, बनाई गई होगी तो निश्चित रूप से उसका भव्य आवरण भी हुआ होगा, उस पर फूल हुआ मालाएं हुआ सब ना, सब हुआ होगा। जितना पैसा उसको बनाने में लगाया उससे ज्यादा उसके प्रचार प्रसार में लगाया। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मैं इसमें गलती ना बहुत हद तक हम अपनी अपनी लोगों की मानता हूँ। मैं आम
पब्लिक की, कॉमन मैन की गलती मानता हूँ। वो क्यों? क्योंकि 4 से 5 साल बाद जब ये नेता हमको दिखाई देते हैं, ये कब दिखाई देते हैं? वोट मांगने के समय पर। तब हम लोग बजाय इनसे सवाल पूछने के, हम इनको मालाएं पहनाकर हीरो बना देते हैं। उस समय आप इनसे पूछे कि पहला सवाल तो ये होना चाहिए, नेताजी पिछले 4 साल से 5 साल से आप कहाँ थे? कहाँ थे? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये, नेताजी हमारी नाली देखिए, हमारी सड़क देखिए, और फिर भी आप वोट मांगने आ गए। यहाँ पर किस मुंह से आते हो आप? मतलब हम खुद ही, ये हमारी गलतियां हैं। बजाय सवाल पूछने के हम इनको हीरो बना देते हैं, तभी तो ये सर पे चढ़ के बैठते हैं। ये हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म होता है नेताजी फिर और जबकि मिस्टर इंडिया बन जाते हैं, गायब। सबसे अच्छी लोकतांत्रिक देश की खूबसूरत चीज ये है जी जी। कि यहाँ पे जो चुनाव व्यक्ति है वो राजा नहीं है, यहाँ पे जनता राजा है। हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं और यहाँ की पावर जनता के पास है। जी जी। जनता अपना राजा हर 5 साल में बदल सकती है। हाँ बिल्कुल। बस ये है कि हम प्रलोभन में फंस के, हम पिछला रिपोर्ट कार्ड चेक किए बिना अगले के लिए फिर उसको अधिकार दे देते हैं। देखिए, व्यवहार सबसे बड़ी चीज होती है, व्यवहार। अगर मेरा व्यवहार आपके प्रति सही है, आपका मेरे प्रति सही है, तभी हमारे बीच में आज संवाद भी हो रहा है, ये वाला संवाद, है ना? अगर हमारे बीच में व्यवहार सही नहीं है तो संवाद भी नहीं होगा। आप लगाइए वार्डों के लोग समूह में 15, 17, 20 लोग इकट्ठे होकर अध्यक्ष जी के पास जाते हैं, फिर से वही कहानी, उन्हें 2-2, 3-3 घंटे बैठाकर वहां टहला दिया जाता है। ऐसा जनप्रतिनिधि जो अपनी, जो हमारी ये जो देवतुल्य जनता है, हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो लोग हैं, इनकी बात ही नहीं सुन पा रहा है, तो उसका क्या करना है ऐसे जनप्रतिनिधि का? आप समझिए ना कि मैं पहले भी बोल चुका इस बात को ना, कि काम होना ना होना सेकेंडरी चीज है। सबसे पहली चीज है कि आप उनका दुख तो सुन लो, कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनकी बात तो सुन लो। आपने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर जब एक मरीज से ना प्यार से बात कर लेता है या 2 मिनट उसे एक्स्ट्रा दे देता है, सुना होगा आपने कि मरीज 75% तो वही सही हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने मेरे से इतने प्यार से उन्हें मेरे पर्सनल अटेंशन लिया। तो ये है, हर समय बदतमीजी करना लोगों से, उन्हें गाली गलौज कर देना। अभी एक भाई साहब है हमारे, उनका स्टूडियो है शिवालिक नगर में, क्लस्टर तो मुझे पता नहीं है, ये इसके सामने है, राजाराम हॉस्पिटल के सामने उनका कहीं पे है। उन्होंने फोन किया कि कूड़ा नहीं उठ रहा है अध्यक्ष जी, तो उनको क्या बदतमीजी की उन्होंने कि भाई मैं आऊंगा क्या तेरे घर पे कूड़ा उठाने? आप सोचिए कि इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष को वोट मांगने तो आए थे घर पे, तब शर्म नहीं आई? हाँ जी जी। अब वोट मिल चुका ना, बन गए, और बने भी कैसे ये भी हम सबको पता है। ये उनकी आत्मा भी जानती है कि मैं किस तरीके से बना। चलिए वो एक अलग विषय है। हाँ जी। अभी अब हम कोई चीज, वो पद हमें मिल गया है, तो अपने बंदों की सुनवाई नहीं है, और जो चीजें व्यवस्था है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि फिर वही बात घूम फिर के आती है कि जनता के टैक्स द्वारा दिए गए गाड़ी खूब पसीने की कमाई के पैसे से ये सरकारें चलती हैं। ये सरकार अगर कोई सोचे कि उसके पैसे से चलती है तो अपनी जेब से तो कोई एक रोड तो क्या एक ईंट ना लगवा के दे। हम लोग जो टैक्स पेयर हैं, हम जो टैक्स पे करते हैं, उसी से सरकारें चलती हैं। आम आदमी 30 दिन बेचारा जाकर नौकरी करता है, उसमें से पैसे लाकर टैक्स पे करता है, सड़क पर चलने का टैक्स, तेल भरवाने का टैक्स, दूध का टैक्स, ब्रेड का टैक्स, आटे का टैक्स, फोन रिचार्ज का टैक्स, हर चीज में वो टैक्स भरता है। उसके बाद लाइनों में लगता है, कभी अस्पताल की लाइन में लगेगा, कभी राशन की लाइन में लगेगा, कभी सिलेंडर की लाइन में लगेगा, वो लाइनों में ही लगता रह जाता है। उसके बाद जब काम करवाने की बारी आती है तो उसे बेचारे को रिश्वतें देनी पड़ती हैं। आप बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है जो बिना रिश्वत के आज काम कर रहा हो? एक सिंगल डिपार्टमेंट का नाम बताइए मुझे, बताइए जहां बिना क्या शब्द यूज, सुविधा शुल्क, बिना सुविधा शुल्क के कोई फाइल, कोई पेपर आगे बढ़ जाए। पेंशन लगवानी मुश्किल है, अगर गलती से पेंशन लग जाए तो पेंशन आनी मुश्किल है, बीच में रुक जाती है। 6-6 महीने लोगों की पेंशन नहीं आ रही, 5-5 महीने से पेंशन नहीं आ रही। चलिए कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं। व्यवस्थाएं हैं, इनको तो सही होने में और 70 साल और 75 साल हो भी गए और चलती रहेंगी ऐसी। आप आगे का बताइए, आगे का क्या विजन है, क्या विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, कुल मिलाकर ये है कि हम तो आह्वान कर रहे हैं अपने युवाओं से अब कि हमारे साथ जितने भी बुजुर्ग हैं ना, जैसे मैंने आपको मैं 615 दिखाया, हमें दिखाता हूँ, वो क्या है? ये देखिए, ये 600 सीनियर सिटीजन बेचारे डीएम साहब से गुहार लगा रहे हैं। ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ 4 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं बड़े बड़े, मैं आपको मोटी मोटी ये बता देता हूँ
ये गुहार लगा रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट कंप्लेंट्स आर नॉट बीइंग अटेंडेड, कि हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की कोई सुनवाई होती नहीं है, यहाँ अंधेरा रहता है। थ्रू गार्बेज कलेक्शन फ्रॉम होम पेड सर्विस इज, आप ये लिख रहे हैं गार्बेज के लिए, सिचुएशन विल मेक द कॉलोनी सफर फ्रॉम पेंडेमिक। ये 600 लोग कहाँ के हैं? ये शिवालिक नगर के सीनियर सिटीजन फोरम के लोग हैं। अच्छा जी, 600 अलग हैं और 430 अलग हैं जो कि हमारे साथ डीएम साहब के पास गए थे। मतलब इनके प्रतिनिधि डीएम साहब से मिले, मयूर दीक्षित जी से हम लोग मिले थे, इनके साथ मिले थे, व्यापार मंडल के भी लोग गए थे, सीनियर सिटीजन फोरम के भी लोग गए थे, इस 22 जून के आंदोलन के लिए गए थे। ये जो इतना पुलिस बल आप देख रहे थे, ये इन्हें पता था कि इतने संगठन इनके साथ हैं। ये जो लोग लिख रहे हैं ना कि इनके साथ 70-80 लोग थे, 20-22, अरे मैं कह रहा हूँ हमें बैठने देते ना वहां पर। 20-22 लोगों से इससे 4 गुनी तो पुलिस पीएससी की बटालियन लगा दी थी उस दिन। धरना प्रदर्शन की तो कोई रोक कम से कम होनी ही नहीं चाहिए। हाँ और आपने तो विज्ञप्ति दिया था बाकायदा। हाँ, हमने पूरी हर एक चीज को पूरा इंटीमेशन किया था, डीएम साहब को बताया, एसडीएम साहब को बताया। हम उसके बाद जो है हमारे जितने भी संबंधित अधिकारी हैं सबसे मिले, हमने सबको बताया कि भाई हम एक शांतिपूर्ण धरना करना चाहते हैं। शपथ पत्र दिया अपना कि जी इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, अगर इसमें कुछ चीज़ें गलत होती हैं तो आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, जेल भेज दीजिए। लेकिन नहीं करने दिया गया। मतलब वही ब्रिटिश काल वाला सीन दोहराया गया कि जैसे अंग्रेज हमें पहले वो नहीं करने देते थे, और सेम वही हुआ। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी सरकार जिसको कहा जाता है नगर पालिका, अगर उसके हालात ऐसे हो जाएंगे तो सोचने का विषय है। हालात इससे भी बदतर हैं। आप ये देखिए, ये पिछले हफ्ते वाला अखबार है। ये पिछले हफ्ते जो यहीं आपके सामने जो 5.6 करोड़ का जो घोटाला हुआ यूनिपोल में, अखबार पूछ रहा है कि कौन डकार गया ये 5.6 करोड़ रुपए, किसके घर गए पैसे? ये जो बीएचएल की जमीन पर अवैध यूनिपोल लगे हुए थे, ये कौन खा गया? ये जो घर का विकास हो रहा है अपने, ऐसे ही तो हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। बहुत ज्यादा चीजें खराब हैं। मतलब वही है कि मुझे अपने आप से मतलब है, मैं ही अपने आप में स्वयंभू बन गया हूँ। ये मामला आज मेरे सामने आया है। एक कर्मचारी नगर पालिका में काम करता था, अमित हमारा भाई जैसा, उसको नगर पालिका से हटा दिया गया कि तुम सभासदों को, जबकि मैं उस समय सभासद नहीं था, ये पहले का है। उन्होंने बताया कि मुझे इसलिए हटा दिया गया नगर पालिका से कि तुम सभासदों को इन्फॉर्मेशन बताते हो यहाँ की। अरे सभासद को कोई इन्फॉर्मेशन नगर पालिका की मिल रही है तो वो तो उसका राइट है, उसको मिलनी चाहिए भाई। नगर पालिका सबकी है, सभासद की भी, अध्यक्ष की भी है। चलो जी, हटा दिया। अल्टीमेटली वो एप्लीकेशन देता रहा, जी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, अगर है तो मुझे दिखा दीजिए, कोई एविडेंस बता दीजिए। तो अल्टीमेटली वो चला गया कोर्ट ने, उस कोर्ट में वो जीत गया। ये पेपर हैं उसके। अब हम इसके लिए भी संघर्ष करेंगे। ये पेपर है उस बंदे के। कोर्ट का आदेश आया कि भाई इसको वापस रखो, जब तुम्हारे पास कोई आधार नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ऐसे अब अपनी तानाशाही चला रहे हो तुम लोग। तो ये कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं। ये कोर्ट का आदेश है, मैं आपको उसकी कॉपी देकर जाऊंगा कि कोर्ट क्या कह रहा है इनको। कह रहे हम नहीं मानेंगे कोर्ट के आदेश को। अब उन्होंने अवमानना, क्योंकि कोर्ट की अवमानना है ना। आप सिटिंग मजिस्ट्रेट के आदेशों को भी नहीं मान रहे हो, आप कोर्ट को भी नहीं मान रहे हो। आप दादागिरी का लेवल देखिए ना क्या चल रहा है। ये पॉडकास्ट, मुझे लगता है ये पॉडकास्ट हमने किया था अच्छी बातों के लिए, और आज तक हमने जितने पॉडकास्ट भी अच्छी बातों के लिए ही किए हैं। जनता, बस आपके पास इतनी सारी जनता की समस्याएं हैं, और निश्चित रूप से मेरे भी कुछ ना कुछ तो आती रहती है सामने, पर आपके पास तो एक बहुत बड़ा पिटारा है। आपने पॉडकास्ट किया अच्छी बातों के लिए। अगर आपके माध्यम से हमारे युवा, हमारी जनता अवेयर हो रही है ना, जागरूक हो रही है, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है कि हम आज भी युवाओं को आह्वान करते हैं कि हमारे सीनियर जो कमर कस के खड़े हैं, आप युवा भी साथ में मिल जाएं तो चीजें ऐसे ठीक हो जाएं। क्या समस्या है? हम सच बोल रहे हैं, डरना क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी 25 दिन बाद जो आंदोलन होगा उसे देखिएगा आप। ये शहर का आंदोलन है, ये धीरे धीरे तेजी पकड़ेगा। अब इतने समर्थन में लोगों के फोन आए और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि अब की बार जो 25 दिन बाद होगा, हम जड़ तक आपका साथ देंगे, भले गिरफ्तार होना पड़े, गिरफ्तार भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे सच बोल रहे हैं भाई, विद एविडेंस बोल रहे हैं। इतने करोड़ों के घोटाले चल रहे हैं,
आपको मजिस्ट्रेट बार बार कह रहा है कि हमें फाइल दो, फाइल दो, फाइल दो। आप हो ना ईमानदार, आप ईमानदार है ना, दीजिए ना फाइल उनको। 2 साल से 6.8 करोड़ का वो घोटाला। अभी एक खुशखबरी और दे दूं आपको, डोर टू डोर कलेक्शन में स्कैम चल रहा था, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उसका भी आदेश कर दिया है परसों, वो जांच भी शुरू हो गई है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है एक्सवाइट नगर की जनता के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, और बहुत चीजें निकल के सामने आई और आपके माध्यम से, और जनता को कम से कम उसके दिए हुए वोट के एवज में अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने का अधिकार तो कम से कम है, क्योंकि उसी के लिए हम मतदान करते हैं। और जो ऐसे ही नारा नहीं है कि पहले जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। अरे हमने अपना जलपान त्यागा है मतदान देने के लिए, आप भी तो कुछ त्यागो। जो आपने चीजें बताई हैं उस समय डोर टू डोर घूम के, और उस समय जो आप आए और बातें की हैं, तो वो हर प्रतिनिधि को पूरी करनी चाहिए निश्चित रूप से। त्यागा है इन्होंने कहा हाउस टैक्स लगाएंगे, ठीक है, ये कह रहे हैं कि टैक्स भरो मगर सुविधा मत मांगो। भाई आप तो शिवालिक नगर में बैठे हैं, है ना। मैं आपको बताऊं, आप आइए टिहरी विस्थापित, एक बार चलिए सुभाष नगर, नवोदय नगर, कृपाल नगर, ये रामधाम की साइड जाइए। इतनी बुरी कंडीशन में हमारा क्षेत्र है, इतनी बुरी कंडीशन में लगा लीजिए कि यहाँ पर पेयजल की, मैं जहाँ से मैं आता हूँ वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 से मान लीजिए, वहाँ पर आज तक जो ओवरहेड टैंक है 50,000 लीटर कैपेसिटी का है, गिनी चुनी कुछ गलियों में पानी आता है, और बाकी सारी गलियां जो है वहाँ पर बिना पानी के अपना सबमर्सिबल कराकर वो दूषित पेयजल पीने को मजबूर है। क्यों नहीं बनाया आपने ओवरहेड टैंक? क्यों कर रहे हैं आप ये चौराहे का सौंदर्यीकरण कर दिया जी हमने, उससे क्या क्या हो गया, किसी का किसको लाभ मिल गया उससे? हमने फला जगह ये कर दिया जी। वो सब दिखावा करते जा रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग करते जा रहे हैं। आप लगाइए कि ना ओवरहेड टैंक है, ना पानी है, ना पानी की पाइपलाइन है, कुछ भी नहीं। ये जबकि मूलभूत सुविधा है, पानी जो है ना एक व्यक्ति की, कहते हैं ना बिजली पानी और सड़क, सड़क के बिना भी चल जाएगा लेकिन पानी तो चाहिए ही चाहिए। सड़कें भी गायब, पानी भी गायब, हर चीज़ गायब। उसके बाद हम दिखा रहे हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इतना विकास कर दिया। वो है कहाँ विकास? मिल जाएगा कि किसी न किसी को कहीं सड़क पे भटकता हुआ नहीं नहीं विकास भी एक दिन मिल जाएगा। नहीं नहीं, वो ऐसा भी नहीं कि सड़क पे भटक रहा है। विकास बैठा है इस समय अंतरिक्ष सिटी में। पहले जो है, जो अध्यक्ष जी हमारे अंतरिक्ष सिटी पहुंचे तो विकास उधर पहुंच गया। अच्छा अच्छा, पहले विकास वहाँ के हो गया। हाँ, अब विकास उधर रहता है। अच्छा अच्छा जी, चलिए बढ़िया। निश्चित रूप से अगर विकास मुझे कहीं मिला तो मैं भी उसे इनवाइट करूंगा जी, जी, पॉडकास्ट में। और आज आपने हमारे लिए जो समय निकाला जी, जी। उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और सार्थक बातें की है, पॉजिटिव बातें की है, और आपके पास आपकी हर बात का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। और यही है जनता के साथ कि भैया देखो, अब हम अपने वोट दिया है तो डिमांड करना तो हमारा अधिकार है ही। इसी क्रम में जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे समाज में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम प्रयास करते हैं उसे आप तक लाने का, ताकि संवाद जारी रहे। आज हमारे साथ थे अमरदीप जी, वार्ड नंबर 7 के निर्दलीय सभासद। और देखते हैं अगली बार किसी और नई शख्सियत के साथ फिर मिलते हैं संवाद में। तब तक के लिए नमस्ते। जाते जाते एक लास्ट बात कहूंगा, जाते जाते एक आखिरी चैलेंज कर रहा हूँ मैं अध्यक्ष जी को कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि पिछले 6 साल से जो नगर पालिका में जितने भी इश्तिहार आपने दिए, टेंडर, विशेषकर टेंडर के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक भी अखबार वो जनता के सामने लाकर दिखा दे, एक भी अखबार, ये चैलेंज है हमारा, जिनमें आप नगर पालिका का एक भी टेंडर की विज्ञप्ति जिसमें आपने जारी की है। और ऐसे 40 अखबार मैं आपको दिखा दूंगा जिसमें जो अध्यक्ष जी जब नारियल फोड़ते हैं और मालाएं पहनाते हैं, वो अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान, इनमें देते हैं। मतलब अपनी जब चर्चा करवानी हो तो हम जाएंगे इन अखबारों में, जब फर्जी टेंडर निकालनी हो तो जाएंगे हम उन अखबारों में जो अपने घर पे छपवा दिया। तो अगर कोई अखबार हो एक हमें भी दिखाइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।